टाइप्स होती हैं कैटाइन और एनाइन। आज हम सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन डिस्कस करेंगे। तो कैटाइन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज आइंस। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैटाइन्स की। उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाएगा लिथियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3 एंड सो ऑन एटसेट्रा। बहुत सी एग्जांपल्स आएंगी। अब आज हम इनकी फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि कैटाइन कैसे फॉर्म होते हैं, कि लिथियम में +1 चार्ज क्यों है, मैग्नीशियम में +2 क्यों है और एल्यूमिनियम में +3 क्यों है, और साथ ही हम इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। उसके बाद हम सबसे पहले लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो 1s2 and 2s1 because it has 3 electron। तो फर्स्ट दिस इज कॉल्ड द K एंड नेक्स्ट Lm, वो आप लोगों को पता है। तो हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने 2 फर्स्ट s में आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो रह जाएगा वो सेकेंड s में आया। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना लूज कर देगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और सिंपल हमारे पास 1s2 रह जाएगा। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। लिथियम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब सेम ये अपना ये इलेक्ट्रॉन एक जो है वो लूज कर देगा और सिंपल लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और हम इसके ऊपर ये ब्रैकेट डाल के लिखेंगे -e, कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। या हम -e की बजाय हम +1 भी लिख सकते हैं। ये लिथियम का हो गया। नेक्स्ट अब हम मैग्नीशियम का चेक करते हैं। सेम ऐसे ही सेम मैग्नीशियम का भी होगा। इसके ऊपर +2 चार्ज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। सेम हम इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो 1s2 2s2 2p6। देखिए अभी हमारे पास 10 हुए हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास और हैं, तो हम 3 शेल में आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हमारे पास 12 पूरे हो गए। ये K हो गया, ये L एंड नेक्स्ट आगे अगर 3p भी लगाएं तो वो आगे M और सो ऑन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हमने कर ली है। अब हमने आगे देखना है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब देखें इसके ये स्टेबिलिटी के लिए इसको अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले शेल इसके कंप्लीट हैं। तो ये आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लूज़ कर देगा। तो इसमें हम लिखेंगे -2 कि अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी भी और एटम को। तो अब हमारे पास 1s2 2s2 एंड 2p6 रह जाएगा। सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन 3s वाले ये अपने लूज़ कर देगा। अब सेम हम ऐसे इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे मैग्नीशियम का। तो फर्स्ट सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकंड शेल में अब आप देखिए हमारे पास सेकंड शेल हमारे पास L है, इसमें 6 7 8 आएंगे। तो आपने इनको पेयर की फॉर्म में करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट शेल में हमारे पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक और शेल बनाएं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी पेयर की फॉर्म में ही कर दें। अब सिंपल इसने क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल के जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसने लूज़ कर देना, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन तो और किसी से गेन नहीं कर सकता, किसी से ले नहीं सकता है। 6 बहुत ज़्यादा है, कोई इसे नहीं देगा, इसलिए अपने 2 ही लूज़ कर देगा। तो -2e माइनस हम करेंगे। और अब मैग्नीशियम का 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 2 फर्स्ट में और आगे सेम 8 पेयर की फॉर्म में हम लगा देंगे वो नेक्स्ट शेल में इसके। ये हमारे पास इसका भी स्ट्रक्चर आ गया। अब नेक्स्ट हमने देखना है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का भी सेम मैग्नीशियम जैसा स्ट्रक्चर होगा। मैग्नीशियम में +2 है तो एल्यूमिनियम में +3 आएगा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 हो जाएगा। उधर हमारे पास क्या होगा, 3s में तो आते ही 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3p में 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाएगा। और फिर इसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के रिमूव करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा और फिर आगे यही वाला हमारे पास कन्फिग्रेशन आ जाएगी। ये दोनों 3s और 3p के 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यही वाली कन्फिग्रेशन आएगी। सेम बिल्कुल यही मैग्नीशियम जैसा उसका भी स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ उसमें 1 और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा और यहाँ पे हम फिर तीनों इसके रिमूव करके यही मैग्नीशियम जैसा स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम हमारे पास एल्यूमिनियम का भी आ जाएगा। ठीक है।